guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and today in this video we'll discuss about the novel The Shadow Lines by Amitav Ghosh. And guys, this is very interesting novel. बच्चों को ये थोड़ी confusing लगती है प्लॉट्स और कैरेक्टर के मायने में, बट अगर आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपके शेडो लाइन से रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाएंगे। सो गाइज, मैंने इस नॉवल द शेडो लाइंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम शेडो लाइंस का इंट्रोडक्शन टू द ऑथर, इंट्रोडक्शन टू द नॉवल और मेन कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो इसका सेकंड पार्ट होगा उसमें हम इस नॉवल की कंप्लीट समरी डिस्कस करेंगे। सो गाइज, आप लोग इसके दोनों पार्ट्स ज़रूर देखना। अगर आप लोगों ने इसके दोनों पार्ट्स देख लिए तो आप लोगों के शेडो लाइन से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे, आई कैन एश्योर यू कि वो पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। So without any delay, let's discuss about this novel. So guys, first of all we'll discuss about the introduction to the author, and the author is Amitav Ghosh. So guys, Amitav Ghosh is a Bengali Hindu. सो गाइज, अमिताभ घोष जो थे वो एक बंगाली हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे, एंड हिज फादर वाज एन ऑफिसर इन प्री इंडिपेंडेंस इंडियन आर्मी। सो गाइज, अमिताभ घोष के जो फादर थे वो प्री इंडिपेंडेंस इंडियन आर्मी में वर्क करते थे एज एन ऑफिसर। मतलब जो 1947 से पहले आर्मी थी इंडिया की, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, उसमें अमिताभ घोष के फादर एज एन ऑफिसर वर्क करते थे। एंड अमिताभ घोष अर्न डिग्रीज़ इन यूके एंड इंडिया। सो गाइज, अमिताभ घोष ने जो पढ़ाई की, जो डिग्रीज़ ली, वो यूके और इंडिया दोनों ही जगह से ली। एंड बिफोर स्टार्टिंग टू राइट नॉवेल्स ही वर्कड विद न्यूज़पेपर नेम्ड द इंडियन एक्सप्रेस। सो गाइज, अमिताभ घोष ने जब नॉवेल्स लिखने स्टार्ट की उससे पहले वो एक न्यूज़पेपर के साथ काम किया करते थे, द इंडियन एक्सप्रेस। और अमिताभ घोष ने एज ऑफ 2018, मतलब 2018 तक अगर हम देखें तो उन्होंने 8 नॉवेल्स लिखी थी, 6 नॉन फिक्शन वर्क्स थे उनके, और काफ़ी सारे उन्होंने ऐसे लिखे थे। मतलब जो इनका ऐसे कलेक्शन है ये भी काफ़ी वास्ट है। और गाइज, अमिताभ घोष ने यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में लिटरेचर को पढ़ाया भी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में और क्वींस कॉलेज में इन्होंने लिटरेचर को पढ़ाया है। सो देखा जाए तो इनका जो लिटरेचर में नाम है और जो इन्होंने अचीवमेंट्स ली हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। एंड ही हैज़ वन मैनी अवार्ड्स, इन्होंने काफ़ी सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। एंड करेंटली अमिताभ घोष इज़ लिविंग इन न्यूयॉर्क विद हिज फैमिली, with his wife and his 2 children. And guys, now we'll discuss about the introduction to the novel The Shadow Line, and this novel was written between 1986 to 1988 in New York. सो गाइज़, ये जो नावल है द शेडो लाइंस, ये 1986 से 1988 के बीच में लिखी गई, न्यूयॉर्क में लिखी अमिताभ घोष ने। एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1988, और इसको पब्लिश कब किया गया? 1988 में। एंड इट इज़ अ हिस्टोरिकल फिक्शन। सो गाइज़ देखो, ये जो नावल है ये बेसिकली हिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन करके यहाँ पर बता रही है। सो इट इज़ अ हिस्टोरिकल फिक्शनल नावल है ये, एंड इट इज़ कंसीडर्ड एज अ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। सो गाइज़ देखो, जब हम इस नावल को पढ़ रहे हैं तो पार्टीशन के बाद क्या हुआ, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के अंडर इस नावल को कंसीडर किया जाता है। एंड द सेटिंग ऑफ दिस नावल इज़ कैलकाटा, ढाका, लंदन एंड इंग्लैंड। सो किन किन प्लेसेस पे ये नावल सेट हुई है? कैलकाटा में, ढाका में, लंदन में और इंग्लैंड में। तो इस देखो, पार्टीशन से पहले कैलकाटा और ढाका दोनों ही हिंदुस्तान का पार्ट हुआ करते थे, बट आफ्टर द पार्टीशन ऑफ 1947 जो कैलकाटा है, जो कि वेस्ट बंगाल है, वो इंडिया का पार्ट बन गया, और जो ढाका है जो कि ईस्ट बंगाल मतलब ईस्ट पाकिस्तान बन गया, एंड इट इज़ इन बांग्लादेश। सो कैलकाटा इंडिया में आ गया और ढाका बांग्लादेश मतलब ईस्ट पाकिस्तान में चला गया। लंदन एंड इंग्लैंड, इन 4 जगहों पर इस नावल की सेटिंग होती है। एंड द नरेशन इज़ द फर्स्ट पर्सन नरेशन। इसको फर्स्ट पर्सन नरेशन में नरेट करके बताते हैं नरेटर, और जो नरेटर है वो अननेम्ड है। नरेटर का हमें यहाँ पर कोई नाम नहीं बताया गया है। एक अननेम्ड नरेटर इस नावल को नरेट करके हमें यहाँ पर सुनाता है। एंड गाइज, ही एक्सप्लेन्स अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट्स विच नरेटर एंड हिज फैमिली एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। सो गाइज देखो, इस नावल में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जो नरेटर और उसकी फैमिली ने एक्सपीरियंस किए ड्यूरिंग द पार्टीशन, कि जब वेस्ट बंगाल, जो मतलब बंगाल था, उसका जब डिवीज़न हुआ, पार्टीशन हुआ, तो वेस्ट बंगाल इंडिया में आ गया था और ईस्ट पाकिस्तान मतलब जो ईस्ट बंगाल था वो पाकिस्तान बन गया था, ईस्ट पाकिस्तान। तो उस टाइम पर, इस पार्टीशन के टाइम पर लोगों ने किस तरीके से सफ़र किया और नरेटर और उसकी फैमिली ने क्या एक्सपीरियंस किया वो हम यहाँ पर देखते हैं। एंड नाउ विल डिस्कस अबाउट द मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस नावल। सो कैसे हम कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और सबसे पहला कैरेक्टर हमारे पास आता है नरेटर। सो गाइस देखो, जो नरेटर है इसका जन्म कैलकाटा में होता है 1953 में, और ये अपने पेरेंट्स मतलब अपनी मदर और फादर के साथ रहता है, और इसके साथ इसकी ग्रैंड मदर भी रहती है जिसका नाम होता है थामा। सो गाइस देखो, जो ये नरेटर है ये पूरा अपना बचपन कैलकाटा में ही बिताता है। ये पूरे बचपन में अपने कभी भी कैलकाटा से बाहर नहीं जाता है। सो इसने कभी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है, और यहाँ पर इसके पेरेंट्स, मदर और फादर भी रहते हैं, और यही नरेटर है जो हमें पूरी स्टोरी नरेट करके बताता है। ये अननेम्ड नरेटर, मतलब इसका कोई नाम यहाँ पर नहीं बताया गया है।
एंड गाइस जो थामा है, थामा इस नरेटर की ग्रैंड मदर है। और जो ये थामा है ये ब्रिटिश इंडिया में, मतलब जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था उस टाइम पर ये ढाका में रहते थे। इनकी जो पूरी फैमिली थी थामा की वो ढाका में रहती थी, और आफ्टर मैरिज जो थामा थी वो इंडिया आ गई थी, मतलब वेस्ट बंगाल वाले पार्ट में आ गई थी। सो थामा ने पूरा ब्रिटिश इंडिया में किस तरीके का माहौल था वो सब कुछ एक्सपीरियंस किया था। और जब हम समरी डिस्कस करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या इन्होंने एक्सपीरियंस किया। और गाइज आती हैं माया देवी। जो माया देवी और जो थामा है ये दोनों सिस्टर्स थी। थामा और माया देवी ये दोनों रियल सिस्टर्स थी। देन जेठा मोशाई। सो गाइज देखो जो जेठा मोशाई है ये थामा और माया देवी के चाचा थे, मतलब इसके अंकल थे। और इनके घर में एक बार लड़ाई हो जाती है और उसके बाद क्या इंसिडेंट होता है ये भी हम समरी में देखेंगे। नाउ अभी हम सिर्फ कैरेक्टर्स देख रहे हैं। सो गाइज़ इसके बाद आते हैं मिस्टर जस्टिस चंद्रशेखर दत्ता चौधरी। सो गाइज़ जो ये मिस्टर जस्टिस चंद्रशेखर दत्ता चौधरी हैं ये खुद नॉवल में कभी भी अपीयर नहीं होते हैं। इनका सिर्फ एक तरीके से हमें यहाँ नाम दिखाया गया है, और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है इस नॉवल में वो हम आगे समरी में डिस्कस करेंगे। देन साहेब। सो गाइज़ जो ये साहेब है ये इस माया देवी का हस्बैंड होता है। माया देवी की शादी इस साहेब से होती है, और जो ये साहेब है ये इस मिस्टर जस्टिस चंद्रशेखर दत्ता चौधरी का बेटा होता है। और इस चंद्रशेखर दत्ता चौधरी की लंदन में दोस्त होते हैं, और वो दोस्त इसके बेटे के काम आते हैं। कैसे काम आते हैं वो हम समरी में डिस्कस कर लेंगे। सो गाइज देखो जो ये साहेब होता है ये एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है, और माया देवी की इससे शादी हो जाती है। तो माया देवी तो चली जाती है एक अच्छी फैमिली में, रिच फैमिली में, जबकि जो थामा होती है उसकी शादी होती है एक रेलवे ट्रैक पर काम करने वाले आदमी से। देन त्रिदिब। सो गाइज जो ये त्रिदिब है ये नरेटर का यहाँ पर चाचा है। जो ये त्रिदिब है ये नरेटर को काफ़ी सारी स्टोरीज नरेट करके सुनाता है। जो ये माया देवी है इसका त्रिदिब दूसरा बेटा है। एंड देन जतिन। जतिन माया देवी और साहेब का पहला बेटा होता है। एंड देन क्वीन विक्टोरिया। सो गाइज देखो जो ये क्वीन विक्टोरिया है ये जतिन की वाइफ होती है। और इसको क्वीन विक्टोरिया क्यों कहा गया, क्योंकि ये ऑलमोस्ट टाइम बिल्कुल शांत शांत सी रहती थी, हमेशा चुपचाप बैठी रहती थी, और ऐसे ही क्वीन विक्टोरिया रहती होंगी, इसीलिए इसका नाम यहाँ पर क्वीन विक्टोरिया रख दिया गया। ये जतिन की वाइफ होती है। एंड देन इल्ला। सो गाइज इल्ला जो होती है ये जतिन और क्वीन विक्टोरिया की बेटी होती है, और इल्ला और नरेटर जो है वो सेम एज के हैं। देन रोबी। सो गाइज देखो जो रॉबी है ये साहेब और माया देवी का तीसरा बेटा है। तो देखो माया देवी और साहेब के, मतलब जो थामा की बहन है माया देवी और उसके हस्बैंड साहेब, इनके 3 बेटे होते हैं। सबसे बड़ा होता है जतिन, देन होता है त्रिदिब, देन रोबी। और गाइज जो थामा थी उसका सिर्फ एक ही बेटा होता है नरेटर के फादर। देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ मिसेस प्राइस। सो गाइज देखो ये मिसेस प्राइस कौन है, जो हमने देखा था मिस्टर चंद्रशेखर दत्ता चौधरी उसके जो फ्रेंड होते हैं लंदन में, उसकी बेटी है ये मिसेस प्राइस। और इस मिसेस प्राइस के हस्बैंड है स्नाइप, और इन दोनों की बेटी है मे, और इनका बेटा है निक। सो गाइज देखो जो मे है ये निक से 10 साल बड़ी है। गाइज ये तो हो गया कैरेक्टर्स के बारे में, और अगर आप लोगों को कैरेक्टर्स में कोई भी डाउट है देन यू गाइज कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। और साथ साथ आप लोग मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई नो जो कैरेक्टर्स हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। आपको कोई डाउट है देन यू गाइज कैन आस्क मी, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सुन एज इट विल बी पॉसिबल। सो गाइज आई होप आपको द शैडो लाइन्स का इंट्रोडक्शन और मेन कैरेक्टर्स क्लियर हो गए होंगे। और आपको अभी कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स, इंस्टाग्राम या मेरे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं दोनों ही चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो डू फॉलो मेन इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो ऑन माई फेसबुक पेज। और बहुत ही जल्दी मैं द शैडो लाइन्स की समरी भी अपलोड कर दूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।